राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? इसी बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है। सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर इकट्ठा हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी आए। उनमें से देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सबसे ज्ञानी और जिसकी पूजा सबसे पहले की जाए वो कौन है? देवताओं में बहस होने लगी। कोई कहे ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई है। कोई कहे नहीं, विष्णु जी सबसे बड़े हैं क्योंकि वे सबका पालन पोषण करते हैं। कोई बोले शिव जी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वे संहारक भी है और करुणामय भी। बहस बढ़ती चली गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हम तीनों तो त्रिदेव हैं। भगवान शिव के दोनों पुत्रों में से ये फैसला होगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान शिव ने कहा इसका समाधान एक परीक्षा से होगा। जो भी पूरे ब्रह्मांड की 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएंगे वही प्रथम पूज्य कहलाएंगे। सभा में सभी ने सहमति दी। जैसे ही यह प्रतियोगिता की घोषणा हुई, सभी देवता यह देखने के लिए तैयार हो गए क्योंकि कार्तिकेय बहुत ताकतवर थे और वे देवताओं के सेनापति भी थे और गणेश जी की बुद्धि उनके बारे में सभी जानते थे। इसलिए अब सोच में थे कि अब क्या होगा। दोनों भाई अपने अपने वाहन लेकर आए। कार्तिकेय जी का मोर वाहन जो बहुत तेज रफ्तार से उड़ता है और गणेश जी का छोटा सा वाहन मूसक जो बहुत ही धीमी गति से चलता है। देवताओं ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गणेश जी, आपके इस छोटे से मूसक से क्या आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा पाएंगे? यह तो नामुमकिन है। गणेश जी मुस्कुराए और कहा, जीत केवल तेज रफ्तार से नहीं, बुद्धि से भी मिलती है। देखिएगा, मैं भी इस प्रतियोगिता में जरूर विजय हो सकता हूँ। कार्तिकेय आकाश में दौड़ रहे थे। कई तारों के पार, कोई ग्रहों के परिक्रमा कर रहे थे। लेकिन गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन तो धीमा है। यदि मैं पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ब्रह्मांड वही है जो हम बाहर देख रहे हैं? नहीं, मेरे लिए ब्रह्मांड मेरे माता पिता हैं। शिव और पार्वती ही मेरे लिए सब कुछ है। यदि मैं इनकी परिक्रमा कर लूं तो मानो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। गणेश जी ने अपने छोटे मूषक पर बैठे और माता पार्वती को लेकर आए और भगवान शिव के पास उनको बिठा दिया और वह दोनों की परिक्रमा करने लग गए। इस तरह उन्होंने शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर दी। फिर हाथ जोड़कर बोले, माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि है। उनके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड एक यात्रा के समान है। तब भगवान शिव बोले, वाह गणेश, तुमने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा उपयोग किया। कुछ समय बाद कार्तिकेय भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आए तो सामने गणपति को देखा और बोले, तुम परिक्रमा नहीं करने गए गणेश? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गणेश ने पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा पूरी कर ली है। कार्तिकेय जी बोले, यह कैसे हो सकता है? इसका वाहन तो इतना धीरे चलता है कि इतना जल्दी वापस आ ही नहीं सकता। तब गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता पिता ही हमारे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी सेवा और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो उन्हें सर्वोच्च स्थान देता है वह वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञानी है। भगवान शिव बोले, गणेश, तुमने यह सिद्ध किया कि सच्ची सफलता बल और गति में नहीं बल्कि सही सोच और आदर में है। आज से तुम देवताओं में पहली पूजनीय होंगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी और तभी से हर पूजा, हर मंगल कार्य की शुरुआत
गणेश जी के नाम से की जाती है। जीवन की दौड़ में केवल तेज दौड़ना ही जरूरी नहीं, सही दिशा और सही सोच भी आवश्यक है। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी साधना है। बुद्धि और विवेक का उपयोग करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि प्रदाता कहा जाता है।